Say Bismillah. No. Bismillah. Rahim. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाज़रीन, चंद दिन पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे और मियां नवाज शरीफ के नवासे जुनैद सफदर की शादी थी। उस शादी के अंदर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। वीडियो वो ये है कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र तो 18 साल है, लेकिन अपनी बलूगत के लिहाज से, ज़हनी नशोनुमा के लिहाज से और ज़हनी सेहत के लिहाज से वो बच्चा अपनी उम्र से बहुत छोटा है। उसका नाम इब्राहिम है और वो मियां नवाज शरीफ का नवासा है। मरियम नवाज की बहन अस्मा नवाज का वो बेटा है और इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार का वो पोता है और अली डार जो इसहाक डार के बेटे हैं उसका वो बेटा है। 18 साल उसकी एज है और वो बच्चा उस शादी में मौजूद है और वहां पर कवाली चल रही है। चलती कवाली से, उस माहौल से, उस खास मोमेंट से वो बच्चा बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहा है। अपनी आंखों के ऊपर यूं हाथ रख के वो झूम रहा है और उसके साथ साथ उसका बाप अली डार जो है वो अपने बच्चे की खुशी को देखकर खुशी से नहाल है और वो इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई और बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर मनफी तबसरे किए। लोगों ने इस पर इतनी जो है ना वो काबिले गिरफ्त और काबिले मुजम्मत गुफ्तगू की कि बिल आखिर अली को दोबारा सोशल मीडिया पर आकर वजाहत देना पड़ी। आप अंदाजा कीजिए कि जिसका बेटा, जिस बाप का बच्चा एक स्पेशल पर्सन हो और वो एक जो है ना वो बीमारी से, एक तकलीफ से गुजर रहा हो, वो उस बाप के लिए पहले ही कितनी ज्यादा जो है ना वो एक आजमाइश का बाइस होता है। लेकिन इसके बावजूद अली डार इसको बजाय इसके कि लोगों से छुपाए, बजाय इसके कि उस बच्चे को अपने लिए शर्म और आर महसूस करें, वो फख्र से सोशल मीडिया पर उस बच्चे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। फख्र से सोशल मीडिया पर उस बच्चे के साथ खेलते हुए अपनी वीडियोस लगाते हैं। फख्र से सोशल मीडिया के ऊपर उस बच्चे को कुछ सिखाते हुए, कुछ पढ़ाते हुए वो वीडियोस लगाते हैं। और इसी तरह उनकी फैमिली की एक शादी थी तो वो सारी शादी छोड़कर, जहां बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी, जहां ताकत के मंबा और जो है ना वो मरकज समझे जाने वाले लोग मौजूद थे, जहां पर लोगों की यही ख्वाहिश थी कि फलां के साथ एक तस्वीर बन जाए, फलां के साथ बैठ के 10 मिनट गुफ्तगू हो जाए, वहां पे वो एक बाप अपने बेटे के साथ बैठा है और उस बेटे की बचगाना हरकत को ना सिर्फ मोहब्बत से देख रहा है बल्कि उसके साथ उसी के उस पूरे करैक्टर में जाकर, उसी की मोहब्बत में, उसके अंदाज में वो उसी तरह उस खेल का हिस्सा बना हुआ है। कितनी मोहब्बत वाली बात थी, कितनी जबरदस्त बात थी। लेकिन चूंकि हमारे लोगों को आदत है हर चीज को नफरत और तासुब की ऐनक लगा के देखना, और उन्होंने सियासी, जो उसके बाप से इख्तलाफ हो सकता है और जो उसके ससुर मियां नवाज शरीफ से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी जो है ना वो सिस्टर इन लॉ मरियम नवाज से इख्तलाफ हो सकता है, वो उस इख्तलाफ की आड़ में उस बच्चे को भी तनकीद का निशाना बना रहे थे। उस बच्चे पर इस किस्म की तनकीद कर रहे थे कि अली डार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ शर्मो हया से आरी लोग जो ये कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारे लिए कोई आजमाइश है, अल्लाह की सजा है या अल्लाह का अजाब है, इन्हें शर्म करनी चाहिए क्योंकि ये बच्चा हमारे लिए रहमत है, हम इसको फरिश्ता समझते हैं, ये फरिश्ता सिफत है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा खुशी का बायस है, हम तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और आपको याद होगा अभी चंद माह पहले ये स्पेशल बच्चों का एक इवेंट था जिसमें स्पेशल बच्चे बहुत ज्यादा थे। उसमें एक छोटा सा बच्चा मरियम नवाज के पास जाके उसको कहता है नी थल्ले हो, और मरियम नवाज खुशी खुशी उसके साथ नीचे हो जाती है। फिर मरियम नवाज की पर्सनल सेक्रेटरी भी रही हुई है और इस वक्त वो मुआविन खुसूसी भी है। उस एक वजीर आला को जो है ना वो दोबारा कहता है नी इधर आ, और वो दोनों इस पे हंस रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, और वो दूसरी सानिया आशिक भी उसके पास आ जाती है। यूं वो बच्चा एक हाथ मरियम के कंधे पे रखता है, दूसरा हाथ सानिया आशिक के कंधे पे रखता है और उनको अपने कद के बराबर झुका लेता है और झुका के कहता है हुन सेल्फी बनाओ, और वो सेल्फी बनती है और पूरी दुनिया में वीडियो फैलती है। और यूं मरियम नवाज का उस स्पेशल बच्चे के साथ मोहब्बत और उस स्पेशल बच्चे की ये एक बचगाना हरकत, ये लोगों के लिए मोहब्बत का जो है ना वो सबब बन जाती है। लोग इस पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अच्छे अच्छे
کمنٹس کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. وہیں پہ مریم نواز کہتی ہے کہ مجھے ان اسپیشل بچوں سے بہت محبت ہے. لوگوں کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے, لیکن مریم نواز کہتی ہے کہ میری 8 سال چھوٹی بہن اسما نواز جو علی ڈار کی بیوی اور اسحاق ڈار کی بہو ہے, ان کا بڑا بیٹا ابراہیم وہ ایک اسپیشل بچہ ہے اور وہ آٹزم کا شکار ہے. آٹزم ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر بچہ اپنی عمر سے چھوٹا ہوتا ہے, جسمانی لحاظ سے نہیں, دماغی لحاظ سے. وہ سوچ میں, فیلنگز میں, دماغ کے اعتبار سے اپنی ایج سے بہت چھوٹا ہوتا ہے. وہ حساس ہوتا ہے اور وہ اسی طرح بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے جس طرح ایک 3, 4, 5 سال کا بچہ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور یوں وہ اپنی ایج میں اوپر جا چکا ہوتا ہے. یہی معاملہ ابراہیم کے ساتھ ہے جو میاں نواز شریف کا نواسا ہے, اسحاق ڈار کا پوتا ہے. اور وہ آٹزم ایک معمول کی بیماری ہے اور یہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے. یہ بچپن میں ہی جو ہے نا وہ نمایاں ہو جاتی ہے, اور اس قسم کے بچوں کے ساتھ آپ کو بہت اسپیشل ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ بچہ بننا ہوتا ہے, ان کی بچگانہ حرکات پہ غصہ کرنے کی بجائے اس کو انجوائے کرنا ہوتا ہے, اور اس بات پہ اس کو اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے سزا کہنے کی بجائے اس کو اللہ کی طرف سے رحمت کہنا ہوتا ہے. کیونکہ جن کے گھر وہ بچہ موجود ہے وہ تو شرمندہ نہیں ہے, وہ تو فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر موجود ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے, اور جن کے گھر موجود ہے وہ پریشان بھی نہیں ہے, وہ تو اس پہ خوش ہیں. وہ جن کے گھر موجود ہے وہ اس کو اللہ کی سزا نہیں سمجھتے, اللہ کی رحمت قرار دے رہے ہیں. جن کے گھر یہ موجود ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر, مریم نواز نے کہا تھا کہ میں جب ان کے گھر جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس بچے کی وجہ سے کتنی اللہ کی رحمتیں, برکتیں اور کتنا سکون اس گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. اور مریم نواز نے کہا تھا کہ جب میں داخل ہوتی ہوں تو وہ بچہ محسوس کرتا ہے, وہ بچہ پہچانتا ہے, اور پھر جب وہ بچہ کبھی تکلیف میں ہو تو ہم سب تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو بھائی لوگوں, گزارش یہ ہے, آپ کی سیاسی جو ہے نا وہ سوچ ایک طرف, آپ کے سیاسی اختلافات ایک طرف, یہ جو اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اس کو سزا قرار نہ دیا کریں. یہ اللہ کی طرف سے کسی پہ آزمائش ہو سکتی ہے, اور کسی پہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اپنے رضامندی کے لیے, اپنی خوشی کے لیے ان سے راضی ہو کر ان کے گھر اپنی رحمت بھیج رہا ہو. کیونکہ یہ بچے فرشتہ صفت ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, معصوم ہے, اور یہ تو جنت چلتے پھرتے جو ہے نا وہ جنت کے شہزادے ہیں. تو والدین کے لیے تو یہ اللہ کے ہاں بڑے سفارشی ہوں گے. تو کل آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا, کیونکہ آپ کی یہ گفتگو انتہائی لا یعنی اور انتہائی قابل مذمت ہے. سیاسی اختلاف کریں لیکن کسی کے اوپر اس طرح کا پرسنل اٹیک نہ کریں, اور نہ ہی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے کیے گئے فیصلوں پہ یوں خود سے فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ سزا ہے یا جزا ہے.